दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। मकर वालों के लिए जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल इस वीडियो से। शनि मार्गी से नीचभंग राजयोग, ज़बरदस्त परिवर्तन योग की चर्चा होगी। यह परिवर्तन योग कौन सा है अभी बताते हैं, और शनि मंगल का दृष्टि संबंध आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में कितना फलदायी रहता है इसकी भी चर्चा करेंगे। बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, यह मकर वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे, मकर राशि तथा लगन के लिए इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि मार्गी के प्रभाव की। शनि मार्गी देखिए दोस्तों, जस्ट आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों के बाद 11 अक्टूबर से हो जाएंगे, और इसका इंतज़ार काफ़ी लोगों को है, ख़ासकर मकर राशि को बहुत ज़रूरी है। इनके लिए इस बदलाव से मकर राशि को काफ़ी सुकून मिलेगा, और जो इनके अटके हुए काम थे, जो तनाव थी, जो स्ट्रेस थी, उसमें इसमें इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे पारिवारिक लाइफ हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बच्चों का मसला हो, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे हेल्थ के इश्यूज़ हों, वक्री शनि प्रभावित करते ही करते हैं। और यह बहुत ही सुखद एक घटना रहेगी जिन लोगों के ऊपर खासकर 7.5 और ढैया है, उनके लिए तो यह एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा रिलीफ का मोमेंट रहेगा। आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में वैसे भी मकर राशि तथा लगन के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। वो जानते हैं, चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको बता दें, बृहस्पति भी 19 दिसंबर से मार्गी होकर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। यहाँ पर गुरु और शनि का मुख्यतः प्रभाव दिखाया है, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल के शनि के साथ दृष्टि संबंध की भी चर्चा करते हैं, और साथ में चर्चा करते हैं शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन की, और सूर्य की नीच भंग राजयोग की, जिसके कारण मकर राशि तथा लगन को दोनों को ही यह लाभान्वित करेगा। सूर्य का भी नीच भंग राजयोग जो कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक रहेगा, और शनि करेंगे सूर्य का नीच भंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शनि क्या फल दे सकते हैं इस महीने, फिर एक एक ग्रह करके और महीना दर महीना बात करेंगे। पहले अक्टूबर के महीने में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, जैसा कि आपको बताया है, पिछले मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है, जब भी शनि देव वक्री होते हैं या ढैया या 7.5 इत्यादि में होते हैं, तो इनकी दृष्टि नेगेटिव प्रभाव रखती हैं। जैसे ये प्लैनेट मार्गी हो जाते हैं और शुभ संगति में होते हैं, शुभ प्रभाव में होते हैं, तो यह शनि का प्रभाव नेगेटिव फल देने का नहीं रहता सॉरी, उससे अच्छा ही फल मिलता है। शनि तृतीय स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगी। जो लोग क्रिएटिव हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, उनके कामकाज में भी निखार आएगा, और अगर कोई दिक्कतें हैं वह दूर होंगी। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से अगर आपको दिक्कत थी, जो लोग इस फील्ड में कार्यरत हैं उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगी। इसी तरह से शनि की सप्तम दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि की भी चर्चा कर लें, साथ में है शनिदेव के। 19 अक्टूबर से जैसा कि बताया बृहस्पति भी मार्गी हैं, तो ये दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान पे डेली आमदन में वृद्धि करेगा। मैरिज लाइफ, एक मियाँ बीबी के संबंधों में सुधार हो जाता है। दोस्तों, मियाँ बीबी के संबंध ऐसे हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी जैसे नहीं चल पाती, उस तरह से है। इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर घर परिवार में
खुशियों का माहौल लाएगी और घर परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी, डेली आमदन में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। यह 20 अक्टूबर के उपरांत आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्टनरशिप पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं जो लोग, उनके लिए भी समय ठीक ठाक निकल जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। मार्गी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर आपका भाग्य प्रबल करती है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है और क्योंकि बृहस्पति गवर्नमेंट जॉब के भी कारक माने जाते हैं, एडवाइज़र, फाइनेंस इत्यादि, काउंसलर, कंसल्टेंट, इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इनको काफ़ी काम मिलेगा। अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर बुध के ऊपर पड़ रही है। बुध कन्या राशि में 9th हाउस में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। तो बुध का भी उच्च का हो जाना दोस्तों आज से ही 2 अक्टूबर से, और आज से ही शुक्र भी तुला राशि से शिफ्ट होकर 11वें घर में वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर का स्टार्ट ही 2 बड़े प्लैनेट हैं मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए, बुध और शुक्र। 2 तारीख से ही शुक्र का लाभ स्थान में जाना, लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं आज से ही। और आप 1-2 दिन इंतज़ार करिए। व्यापारी वर्ग को संचार व्यवस्थाओं से जो संबंधित है, विदेशों से जिनका बिजनेस संबंधित है, या कॉस्मेटिक लाइन है, क्रिएटिव लाइन है, कला के क्षेत्र हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, रेडीमेड गारमेंट फैशन इंडस्ट्री में जो कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जिनका कोई बिजनेस है, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, उन लोगों को लाभ होगा ही होगा। क्योंकि लाभ स्थान में कोई भी प्लैनेट, हालांकि शुक्र केतु के साथ रहेंगे, पत्नी के कारक है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह से हालांकि बुध वक्री तो जरूर हो जाएंगे, 17 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे, तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बुध का यहाँ पर उच्च का हो जाना ही अपने आप में सक्षम रहता है, भाग्य स्थान में है। आप लोगों के लिए त्रिकोण में बैठकर बुध कमज़ोर भी हैं, हालांकि अस्तगत हैं, तो यहाँ पर अपनी राशि में अस्त होने के बावजूद, क्योंकि सूर्य के साथ है, बुध आदित्य राजयोग बना रहेगा, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, विदेशों से लाभ होगा। क्योंकि शनि और गुरु का नीच भंग राजयोग, बृहस्पति विदेशों से आपको फ़ायदा देते हैं, मेडिकल लाइन में हैं जो, उनको फ़ायदा देते हैं। 12वें घर का मालिक जब भी लगन में बैठे, या तो यह खर्चा कराता है, या विदेशों से संबंधित कामकाज हो तो उत्तम रहता है, मेडिकल लाइन से संबंधित कामकाज हो तो उत्तम रहता है। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो अच्छा रहता है, अकल्ट विद्याओं में हैं तो अच्छा रहता है, आर्ट लाइन में हैं, जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए उत्तम रहता है। अगर आप सोशल सर्विस करते हैं, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में, उनके लिए, सभी के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। जन साधारण की बात करें, जो भी मकर राशि के हैं, सभी के लिए नीच भंग राजयोग तो सभी के लिए है, तो उनके लिए भी जो भी मकर राशि के, मकर लगन के लोग हैं, दे विल आल्सो मिंट मनी। क्योंकि यह पीरियड ही कुछ ऐसा है, इसमें 2 ग्रह शुक्र और बुध जिसमें उच्च के हो जाएं, बृहस्पति से दृष्ट रहें, तो आपका बौद्धिक विकास होता है। बुध हालांकि कमज़ोर हैं, 18 तारीख के उपरांत, 18 अक्टूबर के उपरांत बृहस्पति से दृष्टिपात में यह है, बृहस्पति भी जब मार्गी हो जाएंगे, तो देखिए 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति मार्गी की दृष्टि और बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो दोनों जब मार्गी हो जाएंगे एक ही समय में, तो आपका भाग्य और भी प्रबल होगा, खासकर विदेशों से, खासकर स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी में हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, जो योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो सोशल वर्क के फील्ड में हैं, जो एडवाइज़र हैं किसी तरह के, जो काउंसलर हैं, जी हाँ दोस्तों, किसी तरह के भी कंसल्टेंट हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम हो सकता है, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। 4th हाउस के ऊपर 5th हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगी यहाँ से बृहस्पति की, इधर रहेगी, ये गलत दिखाया हुआ है, तो बाई चांस समटाइम ये बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा दोस्तों। और बच्चों से भी आपको खुशी मिलेगी,
बच्चों से खुशी मिलेगी। शेयर मार्केट के लिए समय उत्तम है। और क्या चाहिए, यहाँ पर मनोरंजन का क्षेत्र भी है। स्टडीज़, जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा। आपको हायर स्टडीज़ के जो भी कोई कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन मिलने के जो स्कोप हैं, जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाया करते हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो रोड्स एंड ब्रिजेस का काम करते हैं, मार्गी होने से इन लोगों के लिए समय उत्तम हो जाता है। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, क्योंकि शुक्र का 11वें घर में जाना आज से ही, तो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो जैसे कि कला के क्षेत्र में, उनके लिए भी समय उत्तम हो जाएगा। इसी तरह से 20 नवंबर तक, नवंबर की बात करें, ये बृहस्पति गुरुदेव महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरा घर होगा। कुंभ राशि में आने का मतलब आपके धन स्थान में हो जाएंगे। बृहस्पति की अब दृष्टि ये देखिए 10वें घर पर पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, तो कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा 20 नवंबर के बाद भी। तो दिसंबर और 20 नवंबर, यह 40 दिन, 41 दिन भी आपके उत्तम रहेंगे बृहस्पति की कृपा से। हालांकि नीच भंग राज जो खत्म हो जाएगा, विदेशों से जो किसी का खर्चा हो रहा था, पूंजी अटकी थी, वह दिक्कत भी नहीं रहेगी। धन लाभ होगा। धन का कारक है बृहस्पति, धन स्थान में होगा तो धन लाभ होगा। और जहाँ तक 7.5 की बात करें, मार्गी शनि है। मार्गी शनि कोई दिक्कत नहीं देते, यह आपको पता है। और अगर दिक्कत होती भी है तो आप लोगों को सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अपने कार्यस्थल में किसी तरह का इनडिसिप्लिन ना करें, क्योंकि शनि हार्ड वर्कर्स को पसंद करते हैं, मेहनती इंसानों को पसंद करते हैं। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, क्योंकि कर्म के कारक हैं शनि, लेबर के कारक हैं शनि। जो लेबर करते हैं, जो कर्मठ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, शनि 7.5 में उनको कुछ नहीं कहते, बल्कि उनकी मदद ही करते हैं। हल्का फुल्का टेस्ट देना पड़ सकता है, परंतु मार्गी अवस्था में यह मदद ही करेंगे अगर आप ऑनेस्टी से कामकाज कर रहे हैं। क्योंकि छठे घर के कारक हैं, और छठे घर के कारक होने के नाते छठा घर सर्विस मैटर्स का है, लेबर का है, मेहनत का है। तो मेहनत, शनि कहते हैं लगन में बैठा हूँ, आपको शश योग का पूरा फल दूंगा। भले आप लोगों के ऊपर, जिनकी मकर राशि है, उनके ऊपर भले 7.5 का दूसरा चरण है, फिर भी मार्गी होने से इनकी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर आपको अच्छा ही फल देगी, लाभान्वित करेगी। आपकी प्रमोशन होगी, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होगी। पॉलिटिक्स में है तो आपको इस पीरियड में अप्रैल तक कुछ लोगों को मन चाही सफलता मिल सकती है। अक्टूबर नवंबर की बात करें तो यहाँ पर 17 अक्टूबर से सूर्य देव भी अपनी राशि शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पर 10th हाउस में आ जाएंगे, तुला राशि में शनि से दृष्ट रहेंगे। तो और शनि से नीच भंग भी हो जाता है, क्योंकि शनि केंद्र में है। शनि नीच भंग करेंगे सूर्य का भी, तो गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा होगा। और यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं सूर्य 10th हाउस में, मंगल भी स्ट्रोंग होते हैं। 22 अक्टूबर से मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि महाबली परिवर्तन, महायोग बनाते हैं, महाराजयोग कहें शुक्र के साथ। यह परिवर्तन योग लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा देगा, लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा। वो ऐसे क्योंकि आपके 11वें घर के मालिक हैं मंगल, और वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि में शुक्र पहुँच जाएंगे, जो कि आज से ही पहुँचेंगे, और मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो तुला में मंगल और वृश्चिक में शुक्र एक दूसरे की राशि में होने से यह 10th और 11th लॉर्ड में परिवर्तन, पंचम स्थान के मालिक और 4th स्थान के मालिक में परिवर्तन, क्योंकि पंचमेश हैं शुक्र और 4th लॉर्ड हैं यहाँ पर मंगल। मंगल 4th हाउस को भी देखेंगे, जहाँ पर मेष राशि पड़ती हैं, अपने घर को भी देखेंगे, यहाँ से ये 4th हाउस है। तो ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा। जो लोग आर्मी मिलिट्री में हैं उनको फ़ायदा होगा। भाइयों की आपस में पटेगी, भाइयों से फ़ायदा होगा। जी हाँ, आपका पुरुषार्थ करने का मन करेगा, आपके हौसले बुलंदियों पर रहेंगे कहें तो। और शुक्र से परिवर्तन होने का मतलब ये है कि
कार्यस्थल पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो संभावनाएं आप काफ़ी समय से तलाश रहे थे, यह उत्तम समय रहेगा 22 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर के उपरांत यह 22 से लेकर 30 अक्टूबर तक 8 दिन ही यह रहेंगे। उसके बाद शुक्र परिवर्तन कर जाएंगे धनु राशि में 12वें घर में। 12वें घर में भी शुक्र मकर लगन के लिए उत्तम होते हैं। मकर राशि के लिए इतने अच्छी पोजीशन में नहीं कहे जाएंगे, फिर भी दोनों के लिए इतने बुरे नहीं होते। मकर लगन के लिए यह कामधेनु सा काम करते हैं, विदेशों से लाभ होगा। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे अगले महीने नवंबर के महीने। तो नवंबर का महीना बृहस्पति का दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना, कार्यस्थल को देखना, धन का संचय होना, घर में कोई फंक्शन का किसी बच्चे की नौकरी लग जाना, बच्चे की शादी हो जाना, घर में शहनाई होना। और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि अभी पड़ रही है, जो कि 20 नवंबर तक बृहस्पति की रहेगी। तो यहाँ पर बच्चों से घर में नन्ना मुन्ना भी आ सकता है, बच्चों से खुशी मिलती है। घर परिवार में माहौल एकदम से चहकने से लग जाता है जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। अष्टम स्थान पर 20 नवंबर के बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो अष्टम स्थान देखिए अचानक धन देता है, तो आप लोगों को अचानक धन भी प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा 20 नवंबर तक। उसके पश्चात थोड़ा सा इन्हें संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि अभी शुक्र भी शेयर मार्केट वालों के लिए शुभ रहेंगे 22 अक्टूबर से, जैसे कि इसका परिवर्तन योग होगा मंगल के साथ। और पूरा महीना हालांकि शुक्र 5वें घर को देखेंगे, तो शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों के लिए खास उपाय फिर भी बता देता हूँ। शनि के मंत्रों का जाप करते रहें, खासकर बीज मंत्र जो ओम प्राम प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं, जिससे आप लोगों को अगर कार्यस्थल पर हल्की फुल्की कोई दिक्कत भी आती है वह बिल्कुल नहीं नज़र आएगी। अगर आपकी दशांतर दशा शुभ प्लैनेट की है तो वो तो बिल्कुल फिर आप समझिए आपके राजयोगों का पीरियड है। यहाँ पर शनि, गुरु, बुध, शुक्र, जी हाँ दोस्तों, सभी प्लैनेट राजयोग कारक स्थिति में हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।